वर्क वीज़ा को अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, इस HIV एड्स के बारे में जो है आपका कम्प्लीटली क्लियर, किसी भी किस्म का कोई इंटरव्यू इन्वॉल्व नहीं होता। जिस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं मोल्दोवा की, अगर वो पूरी कर रही है तो आपको किसी भी किस्म का इसमें कोई रिजेक्शन। अस्सलामुअलैकुम, अल्फा वर्कफोर्स के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में रोमानिया के वर्क वीज़ा के सिलसिले में कंप्लीट डिटेल्स देखी थी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और हमने कंप्लीट प्रोसेस को समझने की कोशिश की थी। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी उसी सिलसिले में दूसरी वीडियो है, जिसके अंदर हम मोल्दोवा के वर्क वीज़ा के सिलसिले में कंप्लीट डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कंप्लीट प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप रोमानिया और मोल्दोवा का वर्क वीज़ा अल्फा वर्कफोर्स से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें मोल्दोवा के वर्क वीज़ा अप्लाई करने के सिलसिले में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो हमारा पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 ईयर होनी चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स हमें फिजिकली हार्ड फॉर्म के अंदर मोल्दोवा में चाहिए। ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम पासपोर्ट को पार्सल नहीं करवा सकते, तो इस सिलसिले में हमने पासपोर्ट की फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी करवाकर, कलर फ़ोटोकॉपी करवाकर उसको नोटराइज और अटैच करवा लेना है। आफ्टर डैट जो हमें सेकंड डॉक्यूमेंट इस सिलसिले में रिक्वायर्ड है वो हमारा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है। आपने मोल्दोवा के लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। आपके ऊपर कोई FIR और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपने इस डॉक्यूमेंट को भी नोटराइज और अटैच करवाना है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें रिक्वायर्ड है वो आपकी तस्वीर है वाइट बैकग्राउंड के साथ। इस डॉक्यूमेंट को फ़ोटो को नोटराइज और अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ डॉक्यूमेंट हमें इस सिलसिले में रिक्वायर्ड है वो आपका मेडिकल है। आपके मेडिकल के अंदर HIV एड्स के बारे में जो है आपका कम्प्लीटली क्लियर आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। मेडिकल के सिलसिले में मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि अक्सर क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि हम किस मेडिकल लेबॉर्ट्री से मोल्दोवा के वर्क वीज़ा के लिए ये करवा सकते हैं अपना मेडिकल टेस्ट। तो इस सिलसिले में हमारे लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी मुस्तनद लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं, जिस तरह के पाक मेडिकल से आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। बस इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपका HIV और एड्स का जो टेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स मोल्दोवा में पार्सल करवाने हैं। अगर आप अल्फा वर्कफोर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको इस सिलसिले में गाइड कर दिया जाएगा, या अगर आप किसी और भी एजेंट या आप किसी और भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स फिर मोल्दोवा सेंड करने पड़ेंगे। या तो आप बाज़ाते खुद सेंड कर सकते हैं या आपका एजेंट या आपका एम्प्लॉयर जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो वीडियो के दूसरे हिस्से में अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हम वर्क वीज़ा को अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो इस सिलसिले में रिक्वायरमेंट है वो आपकी अकोमोडेशन है। तो आपका एम्प्लॉयर सबसे पहले आपकी अकोमोडेशन यानी कि आपकी रिहाइश का जो कॉन्ट्रैक्ट है मोल्दोवा के अंदर उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। आपकी अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद आपका वर्क परमिट अप्लाई किया जाएगा मिनिस्ट्री के अंदर, और मिनिस्ट्री के अंदर वर्क परमिट जो है ऑलमोस्ट 4 वीक्स के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट जो है आपको मिल जाता है। वर्क परमिट आने के बाद हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और वीज़ा जो है 1 वीक के अंदर अंदर आपको आसानी से मिल जाता है मोल्दोवा का। और मोल्दोवा के वर्क वीज़ा के सिलसिले में मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई इंटरव्यू इन्वॉल्व नहीं होता। जिस तरह रोमानिया के वर्क वीज़ा के सिलसिले में हमने देखा था कि एम्बेसी में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और उसकी बेस के ऊपर आपको या तो वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है या ग्रांट किया जाता है। तो मोल्दोवा के अंदर इस तरह का कोई भी मसला नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। आपकी कंपनी जो है यहाँ पर बाकायदा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और जो यहाँ पर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अगर कंपनी पूरी कर रही है तो इस सिलसिले में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। और आपकी अगर इंटरव्यू आप इसमें कोई किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं होता, वीज़ा होता है और आपको सिर्फ वो PDF की फॉर्म में वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है और उसी के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि मोल्दोवा की कोई भी एम्बेसी ना तो पाकिस्तान में है, ना इंडिया में, और ना ही किसी भी हमारी नेबर कंट्रीज़ में। तो इस सिलसिले में
आपको मोल्दोवा के लिए किसी भी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता और इसकी वीज़ा रेशो भी बहुत बेहतरीन है। बस आपकी कंपनी और जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं मोल्दोवा की अगर वो पूरी कर रही है तो आपको किसी भी किस्म का इसमें कोई रिजेक्शन और कोई किसी किस्म के का मसला फेस नहीं करना पड़ता। तो इसी सिलसिले में अल्फ़ा वर्कफोर्स आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि आप मोल्दोवा के वर्क वीज़ा के लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं और आप हमारे थ्रू मोल्दोवा का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी हमसे कांटेक्ट करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।